शिक्षा विभाग के बेतिया डीओ रजनीकांत प्रवीण क्या फंसे, लगता है अब पूरा शिक्षा विभाग ही फंस जाएगा। नीतीश कुमार किसी को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं कानून अपना काम करेगा। ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, जो होगा वो कानून देखेगा। अब लगता है कि नीतीश कुमार का वही कानून शिक्षा विभाग को देखने लगा है। और जो डायरी वहाँ से मिली है ना रजनीकांत प्रवीण का, उसमें हम कल ही बताए थे आपको कई बड़े नाम मिले हैं। अब उसके बाद से नीतीश कुमार ने और इशारा दे दिया है कि ज़रा और देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और बड़े बदलाव नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, ये भी आपको हम बता रहे हैं। कितने डीओ और कितने डीपीओ पर गाज गिरने वाली है, आज इस पर भी बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से, तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं, खास करके शिक्षकों से, कि आपका इस चैनल पर सबसे ज़्यादा हक है, आपका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है, आपने सबसे ज़्यादा अपना प्यार बरसाया है सूर्य विहार पर। तो एक बार और पूरे हक के साथ आपसे हम अपील करना चाहेंगे कि इस चैनल को लाखों का आंकड़ा आप पार कराएं। आपकी संख्या लाखों में है, लेकिन ये चैनल अभी तक लाख का आंकड़ा नहीं कर पाया है, पार नहीं कर पाया है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस चैनल को जल्द से जल्द हो सके तो इसी महीने में आप इस चैनल को लाखों का आंकड़ा पार कराएं। अगर आप चाह लें तो कुछ भी हो सकता है। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बेतिया के जो डीओ साहब थे, उनके यहाँ जब निगरानी ने रेड मारा तो वहाँ से बोरे में भरे हुए पैसे तो मिले ही, बहुत सारे डीड मिले, ज़मीनों के दस्तावेज मिले, कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले, सोना चांदी न जाने क्या क्या मिला। लेकिन वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एक मिला वो एक डायरी मिला, और उस डायरी में कई नाम मिले। और नाम मिले तो सिर्फ शिक्षा विभाग के डीओ डीपीओ को उसमें नाम नहीं दर्ज थे, बल्कि कई सफ़ेद पेशों के भी नाम थे, बड़े लोगों के भी नाम थे। कई साथी तो नाम खोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि जिनके बारे में कहा गया है वैसे किसी बड़े नेता या मंत्री का नाम उस पर नहीं दर्ज है। लेकिन हाँ, बड़े बड़े लोगों का नाम जरूर दर्ज है। बड़े कनेक्शन का भी की तरफ भी वो इशारा करता है। और नीतीश कुमार इससे एकदम बिल्कुल हैरान है, क्योंकि निगरानी ने किसी नेता का माध्यम से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के एकदम जो काम देखते हैं उनको और एसीएस साहब को भी बता दिया है कि मामला कुछ ऐसा है, बड़ा झोल है आपके सिस्टम में। और ये आज का झोल नहीं, पाठक जी के समय का ही झोल है। बहुत बड़ा बड़ा खेल होता है। अब ये तो चीज़ चल ही रहा था। कुछ दिन पहले एस सिद्धार्थ अखबारों में विज्ञापन देकर अब बिहार के तमाम लोगों से कहे थे कि आप इस नंबर पर, अमुक अमुक विभागों के लिए इस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे। उस पर हजारों शिकायत मिली थी। लेकिन अब 4 दिन पहले एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, और इस टोल फ्री नंबर पर शिक्षा विभाग के पूरी पोल खुल रही है। और पोल सिर्फ डीओ डीपीओ का नहीं खुल रहा है, बीओ का खुल रहा है, वीओ के कनेक्शंस का खुल रहा है, डीपीओ के कनेक्शन का खुल रहा है, डीओ के कनेक्शन का खुल रहा है। यही नहीं, पटना में बैठे हुए कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के भी पोल खुल रहे हैं कि पूरा बड़ा सिंडिकेट है, कैसे कैसे पूरा खेल हुआ है। टीआरई 1 का खेल, टीआरई 2 का खेल, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बहाली, तमाम चीज़ों का खेल के बारे में जो है लोग अब शिकायत कर रहे हैं। और ये शिकायत करने वाले लोगों में न सिर्फ ग्रामीण हैं, अभिभावक हैं, बल्कि शिक्षा विभाग के शिक्षक भी, जो हेडमास्टर से पीड़ित हैं, वो शिक्षक भी शिकायत कर रहे हैं, नाम छिपा के, नाम बदल के। और जो हेडमास्टर बीओ से पीड़ित हैं, डीपीओ से पीड़ित हैं, वो भी नाम बदल करके शिकायत कर रहे हैं। तो ये बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही है।
और अलग अलग जिलों के बहुत सारे लोगों के शिकायत मिल रहे हैं, बहुत सारे डीओ डीपीओ के शिकायत मिल रहे हैं, बीओ के शिकायत मिल रहे हैं और पूरी की पूरी पोल खुल रही है। उधर डायरी वाली कहानी है ही, डायरी में बड़े बड़े लोगों के नाम मिले हैं और उस डायरी के आधार पर और इस टोल फ्री के शिकायत के आधार पर अब बिहार के करीब 3 दर्जन डीओ डीपीओ के नाम, पूरी कुंडली अब शिक्षा विभाग खंगाल रही है, निगरानी भी खंगाल रहा है। और कहा जा रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, 3 दर्जन नहीं, ज़्यादा, ऐसे ये आंकड़ा 100 से भी ज़्यादा पार कर जाएगा, जिसमें डीओ डीपीओ बीओ और उनके बहुत सारे लोग शामिल होंगे। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा होगा नीतीश कुमार के लिए और एसीएस के लिए, ये चिंता का विषय हो गया है। तो अब शिक्षा विभाग में एक बड़ा सर्जरी होगा और उस सर्जरी में एसीएस साहब छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग और हो सकता है कि नीतीश कुमार कहीं पब्लिक को एक बड़ा मैसेज देने के लिए एस सिद्धार्थ साहब को ही इस विभाग से दूसरे जगह न भेज दे। हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि एस सिद्धार्थ उनके सबसे भरोसेमंद अधिकारी में से हैं। पाठक जी भी थे, लेकिन एस सिद्धार्थ उनके साथ रहते हैं, पाठक साथ नहीं रहते थे, तो ऐसी संभावना कम है। लेकिन नीतीश कुछ भी कर सकते हैं, भरोसेमंद को भी नहीं छोड़ते हैं, आरसीपी सिंह को नहीं छोड़े, जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़े, दिग्विजय सिंह को नहीं छोड़े, और ना जाने कितने लोग हैं जिनको समय के साथ रखते हैं और छोड़ देते हैं। चाहे वो बीजेपी भी को भी देख लीजिए और आरजेडी को भी देख लीजिए, तो वो किसी को छोड़ते नहीं है। वो सच कहते हैं, कानून अपना काम करेगा। और नीतीश कुमार को जहां लग गया कि इस व्यक्ति के चलते ही हमारी कुर्सी जा सकती है, तो नीतीश छोड़ सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं और किसी को ला सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार है। तो शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी है और उसमें बीओ से लेकर के ऊपर तक, मुख्यालय तक, अब कौन से अधिकारी नपेंगे ये छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है अंदर खाने। और इसकी जानकारी जो है अभी नहीं आएगी, लेकिन अंदर खाने में अगर आपके नेटवर्क हैं तो पता कर ले। अभी बिहार के लगभग डीओ के पसीना छूट रहा है, अपने संपत्तियों को इधर उधर सेट करने में लगे हुए। जो जानकारी है, कई डीओ डीपीओ बेंच डेस्क और बहुत सारे काम में, जो स्कूलों में सप्लाई के काम में बहुत बड़े पैमाने पर जो खेल हुआ है, उनसे जो धन उगाही हुई है, उससे बड़े बड़े प्रॉपर्टी अर्जित की गई है। उन प्रॉपर्टियों को अब ठिकाना लगाया जा रहा है ताकि जांच उन तक न पहुंच जाए। तो बहुत बड़े पैमाने पर बिहार सरकार भी शिक्षा विभाग में कार्रवाई करने वाली है। उधर निगरानी भी बहुत लोगों की कुंडली खंगाल रही है। देखते जाइए बिहार में क्या कुछ होने वाला है। शिक्षकों के लिए अब शिक्षकों को नीतीश कुमार खुश करेंगे, अधिकारियों पर शिकंजा कसेंगे, नीतीश की ऐसे ही कुछ तैयारी है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।